Now our next coordination compound is CONH3 to the power 6. ओके, ये हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और यहाँ पर हमें फॉलो कराना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, और हमें देखना है कि यहाँ पर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस थ्योरी के थ्रू मिल सकती है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता है कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, और इस स्पीसी में हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करना है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चेक करना होता है उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, लेकिन आपको ये तो पता ही है कि ये जो NH3 है, NH3 एक्चुअली एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 0 माइनस मल्टीप्लाई 6, ओके, देन प्लस 3, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, x इक्वल टू प्लस 3, यानी कोबाल्ट के ऊपर चार्ज आया ट्राई पॉजिटिव। ओके, तो अब इसके सेंस में हमें ये पूरा स्टडी करना है। तो आपको पता ही है कि जो नॉर्मल कोबाल्ट होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक, मैं लास्ट का ही लिख रही हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 देन 4p0। यहाँ पे p ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है बट उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर CO ट्राई पॉजिटिव की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s0 4p0। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। चलिए करते हैं। अगर ये नॉर्मल कोबाल्ट है, ठीक है, तो ऑर्बिटल्स हम बनाते हैं 3d 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 3d7 है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, देन ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, देन हम आते हैं 4s2 में, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, और हमें पता है 4p तो हमारा ऑलरेडी वैकेंट है, तो 4p0। ठीक, नेक्स्ट पोल ट्राई पॉजिटिव यानी 24 का केस हम लेके यहाँ पे चलेंगे, तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, यहाँ पर 1 2 3 4, अब यहाँ से भी एक गया, देखिए 3d6 है, तो यहाँ पे केवल एक ही पेयर प्रेजेंट है, देन ये भी पूरा वैकेंट हो गया, और हमारा 4p0 भी वैकेंट है। ओके, इसके बाद हमें बच्चों करना क्या है, अब आपको पता ही है कि जो आपका NH3 है, ये भले ही न्यूट्रल लिगेंड है बट ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। कैसा लिगेंड है ये, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है बच्चों, और इसकी प्रेजेंस में जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जब ये आएगा यहाँ पर अटैक करने, तो जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो सब क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर CO ट्राई पॉजिटिव ion under the influence of strong NH3 ligand। ओके, हम देखते हैं कि NH3 की प्रेजेंस में क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तो NH3 की प्रेजेंस में जितने भी अनपेयर हैं यहाँ पे, वो सब क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। क्योंकि पेयर जब ये हो जाएंगे 1 2 3 4, ये 4 अनपेयर थे, जब ये पेयर हुए तो कहाँ पर आ गए, ये सिमट गए। हमारे पास दो d ऑर्बिटल्स जो है क्या हो गया, वैकेंट हो गया, देन ये हमारा S था और ये हमारा P तो ऑलरेडी वैकेंट था। ओके, अब हमें करना क्या है कि अब जितने भी आपको ये ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इन सब का एनर्जी लेवल अभी अलग अलग है। अब ये होगा क्या कि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जितने भी हैं, डी के 2 हैं, एस का 1 है, पी के 3 है, ये तीनों मिल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे, और जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो सब सेम एनर्जी लेवल के होंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, कहाँ पर शो करते हैं, D2sp3। जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये 6 के 6 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, देखिए जुड़ गए हैं। ठीक है, और ये तीन जो हमारे पास पेयर वाले थे वो यहाँ पर अभी सेपरेट है। ओके, तो ये कैसा शो कर रहे हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए डी के कितने हैं, 2 ऑर्बिटल हैं, एस का 1 ऑर्बिटल है, और पी के टोटल 3 ऑर्बिटल है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास लिगेंड भी कितने हैं, 6 हैं, तो अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर आकर के फिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स को इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या कर देगा, फिल कर देगा। ठीक है, ये एक केस होगा। देन अब हम देखेंगे D2sp3 है, तो D2sp3 है तो स्ट्रक्चर आप समझ ही गए होगी, ऑक्टाहाइड्रल होगा। ठीक है,
ऑक्टाहेड्रल मतलब कोबाल्ट को हम बीच में रखते हैं, एक ऊपर NH3 होगा, देन एक नीचे होगा, एक इस कॉर्नर पर होगा, यानी चारों कॉर्नर पर एक एक होंगे NH3। और ये स्ट्रक्चर हमें पता ही है कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। आप देखोगे तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। देन ये क्या है आपका ट्राई पॉजिटिव, क्लियर। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिली है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, और हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट हमें पता चला है इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। नेक्स्ट अगर हम इसे ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा हो गया, डाया मैग्नेटिक हो गया। ओके, अब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, मल्टीप्लिसिटी। तो इस हमें पता है फॉर्मूला 2s+1, और हमने आपको ये बताया था कि जब आपके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो s की वैल्यू 1/2 रखेंगे, जब 2 आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो s की वैल्यू 1 होगी, जब 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3/2 होगी, 4 होगा तो 2, ऐसे करके हम आधा आधा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें यहाँ पे s क्या है, 0 है। फॉर्मूले पे रखते हैं 2 × 0 + 1 = 1, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस कंपाउंड की क्या होगी, 1 होगी। अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है फॉर्मूला μ = n प्लस 1 सॉरी 2, ओके। तो म्यू इज इक्वल टू एन, हमें पता है एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन इज इक्वल टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो एन की जगह हमें 0 पुट करना है, 0 0 + 2, ओके। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू भी 2 bm, ठीक, सॉरी 0 bm होगी, ठीक है, बोहर मैग्नेटन, ठीक। अब हमें ये एक इंफॉर्मेशन मिल गई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। दूसरी इंफॉर्मेशन हम ये ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे कैसा हमें मिला है, ये इनर d ऑर्बिटल हमें मिला है, यानी कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये कैसा टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इनर ऑर्बिटल, या फिर आप उसको बोल सकते हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये इंफॉर्मेशन हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू किसी एक कंपाउंड में या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिलती है, ओके। नाउ अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं वो है हमारा COF6-3, ओके। तो यहाँ पर जो F है ये क्या है, हमारा वीक लिगेंड है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं वो सभी हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के थे। हम एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं जो वीक लिगेंड से रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पर हम कोबाल्ट का नॉर्मल वे में आपने अभी बनाया है कि नॉर्मल अगर कोबाल्ट है यहाँ पर तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 एंड 4p0। अगर आप यहाँ पे 4d देखोगे ऑर्बिटल तो 4d ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो भी 0 होता है, ठीक है, वहां पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक। अगर यहाँ पर आप फाइंड करोगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन देखिए -1 फ्लोरीन का होता है, -1 ये -6 और -3, यानी कोबाल्ट पे जो चार्ज होगा +3 होगा। यहाँ पे इट मीन्स कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हटा देने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन s से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन d से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3d6 4s0 4p0 4d0, ओके। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो पहले कोबाल्ट को लेते हैं, पहले हम क्या बनाते हैं, d ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये d ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। देन हमारे पास दूसरा है 4s है, ओके। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, ये हमारा 4s हो गया, ये हमारा 3d हो गया। नेक्स्ट हमारा है 4p, ये हम बना दे रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास 4d ऑर्बिटल, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, 4d भी वैकेंट है और 4p भी वैकेंट है, ओके। अब हम केस लेने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में। तो यहाँ पे देखिए क्या बनने वाला है, 1 2 3 4, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम हटा देंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। देन यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, देखिए आप। उसके बाद ये क्या है हमारा 4p देन 4d, ओके। तो ये भी तीनों हमारे क्या हो गए हैं, वैकेंट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं
जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की बात आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन के केस में यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्लोरीन हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वीक लिगैंड है, सॉरी। तो ये वीक लिगैंड जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो है इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। इट मीन्स ये जो अनपेयर है ये अनपेयर ही पड़े रहेंगे। ओके, तो अब ये होगा क्या भाई, ये अनपेयर है, अनपेयर पड़े रहेंगे तो होगा क्या, इसका मतलब क्या है, जो इनर डी ऑर्बिटल है यहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में। ये जो आउटर डी ऑर्बिटल आपको दिख रहा है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, ठीक है, तो ये अनपेयर नहीं होंगे तो हम इनको एज इट इज पड़े रहने देंगे। बाकी के ये जो 4s है, 4p है, 4d है, इनकी एनर्जी लेवल अभी अलग अलग है। जब आपका वीक लिगेंड आएगा तो ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का टाइम होगा तो ये क्या हो जाएंगे, सब पेयर अप हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और हर एक ऑर्बिटल में इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ठीक है, वैसा ही हम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, ये हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि वीक लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं कर पाएगा, कैपेसिटी नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सबको जोड़ देते हैं। ठीक, चलिए जोड़ते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमने इसको क्या कर दिया, पेयर अप कर दिया। अब पेयर की बात आई है तो अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर अब हमारे पास टोटल कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कौन इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, एस इन्वॉल्व होगा, एस केवल एक ही इन्वॉल्व होगा। देन देखिए ये पी के जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो पी यहाँ पे कितने इन्वॉल्व होंगे, 3 इन्वॉल्व होंगे। और उसके बाद दो हमारे जो है डी के ऑर्बिटल्स, 4d के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो 4s एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, 4p के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 4d के भी 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लोरीन केस में फिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि मैम इनर डी ऑर्बिटल और आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रही हैं। जब यहाँ वाला डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो वो इनर डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा मिला था, D2sp3, बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, sp3d2। इसका मतलब क्या है, आउटर डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लेंगे बॉन्डिंग में। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने F के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर फिल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव आयन। ओके, इसके बाद देखिए अब ये सारे क्या हो चुके हैं, इसमें फिल हो चुके हैं, तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हमें मिला है, sp3d2। ओके, अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन है, इस हाइब्रिडाइजेशन का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रली होता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, दूसरी चीज बच्चों आप देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यानी कि मैग्नेटिक नेचर इसका देखेंगे तो कैसा होगा, ये सॉरी पैरा मैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये पैरा मैग्नेटिक हो गया। अब हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी और फॉर्मूला हमारे पास 2s+1। तो मैंने 1s के लिए बोला था, सॉरी 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो आपको 1/2s की वैल्यू पुट करनी है। अगर आपके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो s की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अगर 3 है तो 3/2, और अगर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो आपको 2 पुट करनी है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि s की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 2 2+1। तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। ओके, और हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है μ=n+2, सब चीज अंडर रूट में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, तो n की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 4। तो 4 4+2 अंडर रूट में रहेगा सब,
तो 4 + 2 6 4 जा 24 √20। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये आउटर और कॉम्प्लेक्स है या फिर ये इनर कॉम्प्लेक्स है, वो चीज भी हम देख लेते हैं। तो आपको तो ये देख करके समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा मिला है, sp3d2। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है, आउटर डी ऑर्बिटल का है। तो कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो अगर हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से काफी चीजें पता चल रही हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और समझ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज NiCO4। ओके, और आपको पता ही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकल का देखोगे तो वो 0 होता है। ठीक है, ये चीज आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स था उसमें भी स्टडी किया था और प्रीवियस चैप्टर में भी स्टडी किया था कि इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ओके, तो यानी कि हमारे पास निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 नॉर्मल वे में, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि निकल 28 पर ही हमें ये पूरा स्टडी करना है। ठीक है, तो इसका अगर हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है, 3d8 होता है। ओके, 4s2 होता है और 4p यहाँ पे 0 होता है। ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है Ni निकल का जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम ऑर्बिटल्स में चेक करते हैं, ऑर्बिटल्स में फिल करके देखते हैं। तो आपको पता है कि d ऑर्बिटल में कितने होते हैं और सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 और 8 हैं। तो ये देखिए हमने पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। देन हम आते हैं 4s पे, 4s पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। देन हम आ रहे हैं 4p0 पे। ठीक है, 4s2 3d8। ओके, नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिए कोबोल CO कार्बोनिल है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप जो हमारा होता है, ये ग्रुप काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ये करेगा क्या कि ये जो दो अनपेयर हैं इसको तो पेयर करेगा ही, लेकिन ये जो 4s आपको दिख रहा है ऑर्बिटल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर शिफ्ट कर देगा। ओके, देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से पेयर उनको रहने ही दीजिए, उसके बाद ये दोनों भी जब पेयर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। और ये इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल लिगेंड है कि ये क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी यहाँ क्या करता है, शिफ्ट कर देता है और 4s को भी क्या कर देता है, वैकेंट कर देता है। ठीक है, तो 4p यहाँ पे वैकेंट हो गया है और 4s ये दोनों ही ऑर्बिटल यहाँ पे क्या है, वैकेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होना। Nickel atom after the arrangement of after the arrangement in the presence of strong CO ligand। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अरेंजमेंट कैसे हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का केस कैसे होगा। जब यहाँ पे देखिए, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे कोबाल्ट कितने हैं, 4 हैं और यहाँ पर 4 ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये 4 कोबाल्ट अपने जो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्डिंग करेंगे तो ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल का ही यूज करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा मिलेगा आपको, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन पांचों को कॉलम को तो यानी ऑर्बिटल्स को आप ऐसे ही रहने दो एज इट इज। ठीक है, अब इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मिक्स होकर के इनका एनर्जी जो भी है वो चारों में इक्वल ऑर्बिटल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, आपका एक s लगा हुआ है ऑर्बिटल और ये 3 क्या लगे हुए हैं, 3 ऑर्बिटल p के लगे हुए हैं, यानी कि 4p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है और 4s ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे जो आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। और यहाँ पर कार्बोनिल के
इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दिए हैं, अपने डोनेट कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गई है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो गई है, ओके। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी हमको कैसा मिलेगा, टेट्राहेड्रल मिलेगा, ओके। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखिए निकिल क्या होगा, सेंटर पे होगा, देन CO 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 एंड CO, ओके। थोड़ा सा तिरछा सा होता है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे आप खुद ही देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनका नेचर कैसा होने वाला है, डायमैग्नेटिक होने वाला है, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आप निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, 2s+1, और एक भी यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो s की जगह पे आपको 0 रखना है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको 1 मिलेगी। देन अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहोगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का भी केस है कि यहाँ पर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n की जगह पे 0 रखोगे, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, n+2, ठीक है, √3, ठीक है। जब आप पूरा 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 4 मैग्नेटन हो जाएगा, ओके। नाउ योर होमवर्क इज, आप मुझे सारी इंफॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में दीजिए, ओके। ये आपका होमवर्क है, ओके। सारी चीजें आप इसमें मुझे बताइए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ओके। ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो गया आज, ओके। थैंक यू क्लास।